देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि पेपर लीक के मामले में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कदम अगर किसी ने उठाए हैं तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाए हैं, उनकी सरकार ने उठाए हैं। मैं समझ सकता हूं कि नौजवानों की भावनाएं आहत हुई, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन भावनाएं व्यक्त करते वक्त जिस तरह से कुछ सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग उसमें, कुछ नौजवान ऐसे थे, वो उनके व्यवहार को लेकर के सचमुच में पूरे समाज में, पूरे सभी लोगों के लिए, जो लोग सारी चीजों को देख रहे थे, वो सोचने पर विवश है कि आखिरकार हमारी जनरेशन जा किस तरफ रही है। आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार, आप करिए, लेकिन जो पोस्टर और पोस्टर के साथ साथ में जो जो बहुत अभद्र अभद्र शब्दों को, जिसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह के वहां पर स्लोगन उसमें लिखे गए थे, वो सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो दोषी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो चल रही वो तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ में सिर्फ जो वर्तमान में जो हमारा एग्जिस्टिंग जो लॉ है, उस जो प्रावधान है कानून के मुताबिक, उसको और ज्यादा सख्त करने की आवश्यकता है। इसलिए कैबिनेट में वो प्रस्ताव लेकर के आया जिसका पारण हुआ है। 10 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान, जो मेरी जानकारी है, और उसके साथ 10 साल की सजा का प्रावधान, और भी बहुत सारी चीजें उसमें होंगी, और वो अब बिल के रूप में लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि अब जब सारी चीजें एक दिशा में आगे बढ़ी हैं, अब उस पर स्वतंत्र होकर के खुले रूप में चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए। किसी ने जो सुझाव देना वो सुझाव दें, और सुझाव देने के बाद उसको बिल को पारित करें, ताकि पूरे देश के अंदर इस समस्या का समाधान हो सके। उस दृष्टि से आगे बढ़ने की जरूरत है। राजनीतिक दृष्टि से जिन लोगों को जो फायदा उठाने के लिए जो प्रयत्न प्रयास करने थे वो उन्होंने कर लिए। कितना फायदा हो गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतने मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये परिस्थिति जिस प्रकार की अभी बनी थी, ये कहीं भी बन सकती है। कांग्रेस के नेता, दूसरे दलों के नेता जो जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जैसे ऐसा लगता है कि उनकी सरकार के दौरान कहीं पेपर लीक हुआ ही नहीं। राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए, छत्तीसगढ़ में कितने पेपर लीक हुए, अभी कर्नाटक की ताजी ताजी बात है, और राज्यों की बातें। और प्रियंका गांधी जाकर के राजस्थान में जनसभा में भाषण देकर के आई है कि पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब जगह हो रहे हैं, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में ना हो। लेकिन किया क्या? अभी कुल मिलाकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारे विषय को लेकर के जो सख्त कदम उठाने की आवश्यकता थी, और जिस नेतृत्व ने फैसला लिया है, वो एकमात्र नाम है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने फैसला लिया है कि आने वाले समय में ये घटनाएं रुकनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए जो सख्त से सख्त कानून के अंतर्गत सजा का प्रावधान करना है वो करना है।